जनरल ब्रीदिंग में, यानी कि सामान्य गति से सांस लेने में, हमारे शरीर के अंदर 500 ml से लेकर 1000 ml ऑक्सीजन जाता है। जबकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, कपालभाति में गहरा सांस लेते हैं और गहरा सांस छोड़ते हैं, तो इससे होता क्या है कि 5000 से लेकर 10,000 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। और ये ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे फेफड़े में जाता है। उसके बाद में फेफड़ा हमारा ऑक्सीजन के साथ अन्य गैसें भी हमारे अंदर जाती हैं, तो फेफड़ा हमारा विषैली गैसों को बाहर कर देता है। और ऑक्सीजन काम की चीज़ है, तो उसको ये और प्योरीफाई करके फिर हार्ट में भेजता है। हार्ट के बाद में आर्टरी में होता हुआ ये प्रत्येक अंग की एक एक कोशिकाओं में जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन पहुंचकर शुगर के साथ एक दहन क्रिया होती है, बर्न होता है वहाँ, और ये एनर्जी का निर्माण करता है। यानी कि इससे जो माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा पैदा होती है। तो समझिए, जो ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं, सांस लेते हैं, ऊर्जा का केंद्र समझिए एक वही है। और कोशिका हमारे जीवन की इकाई है। तो और कोशिकाओं के जीवन की इकाई ऑक्सीजन है। बात थोड़ा सा गहरी है, समझने का प्रयास करना। हमारे जीवन की इकाई, यूनिट, यानी कि बेस ऑक्सीजन है। और हमारे सेल जो हैं, सेल की यूनिट ऑक्सीजन है। और इसी पर कोशिकाओं से हमारा जीवन बना है। एक कोशिका, कई कोशिकाएं जब मिलती हैं तो कई कोशिकाओं के मिलने के बाद टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं। और जब कई टिश्यू मिलते हैं, कई ऊतक मिलते हैं, तो उससे एक अंग बनता है। और जब कई अंग एक में मिल जाते हैं, तो इससे हमारा शरीर बनता है। यानी कि और इसकी मूल इकाई जो है वो ऑक्सीजन है। हर कोशिका को प्योर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक कोशिका को प्योर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और प्योर ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जनरल ब्रीदिंग में तो एक नपा सधा हमको ऑक्सीजन मिलता रहता है। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो जनरल ब्रीदिंग के अपेक्षा हमको कम से कम 10,000 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाने लगता है। तो अब आप लोग कल्पना कीजिए कि 10,000 गुना जब आपको ऑक्सीजन मिलेगा, तो आप कितने ऊर्जावान हो जाएंगे, कितनी क्षमता आपके पास पैदा हो जाएगी। और अपनी पूरी क्षमताओं का आप उपयोग कर सकेंगे। और साथ ही हमें आरोग्य भी प्रदान होगा। जैसे हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर अन्य और कई गले के रोग, टॉन्सिल, मतलब श्वसन तंत्र हमारा बिल्कुल एकदम फौलादी हो जाता है ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से। तो हमारे जीवन में भस्त्रिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
और हमारा इससे IQ लेवल बढ़ता है। ख़ास करके बच्चे भी इसको करें, इससे IQ लेवल उनका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जो भी वो पढ़ते हैं वो तुरंत उनको याद हो जाया करता है। और ये आलस्य का एकदम दुश्मन है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसको साथियों देखिए, भस्त्रिका हम आपको एक बार फिर से करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। 2.5 सेकंड में सांस को अंदर लेना है, 2.5 में छोड़ना है, इस गति से उनको करना है जो हार्ट के और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। और जो पेशेंट नहीं हैं उनको इस गति से करना है। और यदि आप बिल्कुल युवा हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है और आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं, तो आपको इस गति से करना है। वो कैसे, ध्यान से देखना। मतलब इसको 1 मिनट में 100 बार करना है। जो निरोगी हैं, कोई रोग जिसको नहीं है, और जो एनर्जेटिक हैं वो 1 मिनट में 100 बार कर सकते हैं, उनके लिए है। तो साथियों, ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन बिना हम जी नहीं सकते हैं, और हमने कोई इसमें ख़ास बात नहीं बताया है। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा रह नहीं सकते हैं, ये साइंटिफिक है। और हमारे हर सेल को, शरीर के अंदर हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, प्योर ऑक्सीजन चाहिए। और मेडिकल साइंस ये भी मान रहा है कि जहाँ भी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे अंग को नहीं मिल पाती है, वो अंग हमारा रोगी हो जाता है। तो इसलिए भस्त्रिका से ऑक्सीजन को प्रचुर मात्रा में जब हम लेते हैं तो इससे हमें आरोग्य प्रदान होता है। आपको आरोग्य प्रदान होता रहे, रोग आपको ना हो, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, इसी भावना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।